संगीता जब सब्जी मंडी से लौटी तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और थैली लेकर रसोई में चली गई। उस थैली में मोमोज थे जो वो बाजार से लाई थी। संगीता ने मोमोज प्लेट में डाले और खाने बैठ गई। संगीता बहू, तुमने कल ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर तुम मोमोज खरीद कर ले आई। ऐसे तुम फालतू खर्च करती हो। वैसे तुम तो सब्जी लेने गई थी, पर थैली में तो एक ही सब्जी है। बाकी पैसे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें दिए थे? माँ जी, आलू गोभी लाई तो हूँ। ये दोनों चीजें 50 रुपए की हैं और 50 रुपए की है मोमोज की प्लेट। सत्यानाश, तू 50 रुपए के मोमोज खरीद लाई। अरे तुझे पता भी है निरंजन का काम अच्छा नहीं चल रहा। उसके पास मजदूरी का कोई काम नहीं आ रहा। थोड़ा कमा कर लाता है और तू फालतू के खर्च करने में लगी रहती है। पता नहीं तुझे मोमोज खाने की आदत कहाँ से पड़ गई। अरे इतने की 2 टाइम की सब्जी आ जाती। आज के बाद बाजार से सारा सामान मैं लाऊंगी, तू बिल्कुल कोई सामान नहीं लाएगी। मम्मी, अब आप मोमोज कैसे खाओगी? मोमोज तो मैं खा कर रहूंगी। अगर मैं बाहर से मोमोज नहीं ला सकती तो मैं घर पर मोमोज बनाऊंगी। संगीता ने ठान लिया था कि वो मोमोज तो खाकर रही। अगले दिन जब संगीता की सास सब्जियां लेकर आई तब संगीता ने उनमें से कुछ सब्जियां निकालकर छुपा दी। संगीता चोरी छुपे मोमोज बनाकर खाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर के आंगन के पीछे एक मिट्टी का चूल्हा तैयार किया और उस पर मोमोज बनाए। संगीता जब प्लेट उठाने के लिए रसोई में गई तभी उसकी सास ने उसे टोक दिया। मैं काफी देर से देख रही हूँ, तू बार बार रसोई घर में जाती है फिर पीछे आंगन में चली जाती है। ये चल क्या रहा है? तू आखिर आंगन में कर क्या रही है? वो कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही टहल रही थी। चल बिट्टू, तू मेरे साथ आंगन में बैठकर पढ़ाई कर लेना। अब संगीता के पास प्लेट नहीं थी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने पेड़ के कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़े और उन्हें आंगन में लगे नल के पास पानी से धो दिया। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? इन पत्तों से आप क्या करोगी? धीरे बोल, तेरी दादी आ जाएंगी, फिर वो कभी ऐसे मोमोज नहीं बनाने देंगी। अब संगीता ने घर पर चुपचाप मोमोज बनाना शुरू कर दिया। मोमोज बनाने में सब्जियां लग रही थी। अब सब्जियां गायब होने की भनक सास को लग गई। बिट्टू, मुझे सच सच बता, सारी सब्जियां तेरी मम्मी चोरी करती है ना? देख, तू मुझे सच बोलेगा तो मैं तुझे टॉफी दूंगी। दादी, सारी सब्जी मम्मी अपने मोमोज बनाने में लगा देती है। मम्मी और मैं रोज मोमोज खाते हैं। मम्मी पत्ते वाले मोमोज बनाती हैं। अभी भी मम्मी पत्ते वाले मोमोज बना रही है। मैं खाने जाऊं दादी? और मेरी टॉफी भी दे दो। अच्छा, तो ये बात है। अब संगीता घर पर मोमोज बनाने लगी है। तभी निरंजन आ जाता है। निरंजन के साथ आज उसका दोस्त था। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी। और बिट्टू कैसा है? बस ठीक हूँ बेटा, बाकी सब तो तुम जानते ही हो। तुमसे क्या छुपा हुआ है? कोई बात बनी निरंजन बेटा? नहीं माँ, मालिक ने मना कर दिया। अभी मजदूरी का कोई काम नहीं है, 1 महीने बाद ही काम आएगा। संगीता सुनो, मेरे और मदन के लिए कुछ खाने का ले आओ। हम दोनों ने आज बाजार में कुछ खाया ही नहीं। घर में तो कुछ भी नहीं रखा है। एक काम करती हूँ, मैंने जो मोमोज बनाए वही दे देती हूँ। संगीता ने जो पत्ते वाले मोमोज बनाए थे वो निरंजन और उसके दोस्त के लिए ले आती है। अरे वाह, पत्ते वाले मोमोज, ये तो मैंने पहली बार खाए। इस तरह से तो मार्केट में भी कभी मोमोज नहीं मिलते और खाने में भी बड़े स्वादिष्ट हैं। भाभी, तुम तो एक ठेला लगा लो, खूब बिक्री होगी। निरंजन सही कह रहा हूँ, इस तरह से पत्ते वाले मोमोज हमारे शहर में कोई नहीं बनाता। खूब बढ़िया रहेगा काम। वैसे भी अभी कोई काम नहीं है, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ। भाभी के हाथों में इतना बढ़िया हुनर है, मोमोज बनाने का बहुत चलेगा ठेला। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले जब मैं बाजार से मोमोज खरीद कर लाती थी तो इतनी देर में नंबर आता था। बहुत भीड़ होती है मोमोज के ठेलों पर। इसे बहुत शौक है मोमोज खाने का मदन बेटा। अब हमने घर के हालात देखते हुए ज्यादा खर्च बंद कर दिए तो इसने घर में बनाना शुरू कर दिया। वो तो मुझे आज पता चला है कि आंगन में चोरी चोरी मोमोज बनाकर खाती है। पर बहू का ये हुनर बढ़िया काम का बिजनेस बन सकता है, इस बात से तो मैं बिल्कुल अनजान थी। संगीता, तुम कर पाओगी मेरे साथ काम? तुम्हें घर भी देखना है, सब कुछ। घर की भलाई के लिए भला कौन काम नहीं करना चाहेगा? 4 पैसे आ जाएंगे तो हमारे सबके लिए सही रहेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हम मिलकर खूब मेहनत करेंगे। और घर की चिंता मत करो, घर मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बस खूब मेहनत करो। धन्यवाद दोस्त, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। निरंजन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोमोज के ठेले के लिए सामान खरीद सके। मदन ने निरंजन को कुछ पैसे उधार दिलवा दिए और फिर संगीता के साथ मिलकर निरंजन ने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। संगीता बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ताजी सब्जियों के पनीर, सोयाबीन वगैरह के मोमोज बनाकर तैयार करने लगी थी। ठेले पर वो पत्ते में गरम गरम मोमोज और साथ में चटनी देती। संगीता के लिए ये बात अच्छी रही कि सर्दियों की शुरुआत हुई थी। सर्दियों में
पत्ते वाले गरम गरम मोमोज हर ग्राहक की पसंद बन गए थे। संगीता के ठेले पर अब ग्राहक बन गए। सोशल मीडिया पर भी संगीता के पत्ते वाले मोमोज की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग उसके हाथों के बने मोमोज खाने आते थे। संगीता के हुनर के कारण कुछ ही दिनों में निरंजन अच्छी खासी कमाई करने लगा और फिर एक दिन संगीता और निरंजन घर में सबके लिए नए गरम कपड़े खरीद कर लाते हैं। शॉल और नया स्वेटर देखकर संगीता की सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, ये मैं आपके लिए भी नया शॉल और स्वेटर लाई हूँ, पहनकर और ओढ़कर बताओ कैसा लगा। संगीता बहू, गरीबी के कारण तुमने हमेशा अपने मन को मारा। मैंने तुम्हें फालतू खर्चों के लिए टोका, फिर भी तुम मेरे आगे कभी नहीं बोली, हमेशा मुझे सम्मान दिया और आज तुम्हारा यही मोमोज का शौक तुम्हारा बिजनेस बन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो, खूब सफलता पाओ। संगीता और निरंजन ने खूब मेहनत की और धीरे धीरे उन्होंने ठेले से एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया, जहाँ पर पत्ते वाले मोमोज रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी थे। कहते हैं मेहनत और ईमानदारी से यदि कोई भी काम किया जाए तो वो काम हमेशा खुशी और तरक्की ही देता है।